अगर आपके सामने एक तरफ सांप हो और एक तरफ पाकिस्तानी, तो आप किसे मारेंगे? मैं जानता हूँ जवाब, क्योंकि सांप तो बेचारा आप छेड़ोगे तो डसेगा, लेकिन ये लोग तो आजकल डसते भी खुद है और छेड़ते भी खुद आपकी बहन बेटियों को। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सीरियस है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरों को तकलीफ देने का अगर कोई कंपटीशन हो तो उसमें पाकिस्तान जरूर टॉप करेगा। जिस देश के पड़ोस में रहता है उसको तकलीफ देता है, और इस देश के लोग जिनके पड़ोस में रहते हैं उनकी तकलीफ तो एग्जाम्पल के लिए आप यूके ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इंडिया टुडे की कुछ दिन पहले आई इस रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया, जहां उन्होंने पाकिस्तानियों द्वारा चलाए गए गैंग, जिसका नाम ग्रूमिंग गैंग है, उसका खुलासा कर दिया। इस रिपोर्ट में इंडिया टुडे ने बताया कि कैसे पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश सिटीजन कम उम्र की कमजोर लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। पहले उनसे दोस्ती करते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं, फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर शादी का भरोसा दिलाकर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। और इस पूरी चीज का ये लोग छिपकर वीडियो भी बना लेते हैं ताकि उस लड़की को बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कियों को दूसरे लोगों के साथ भी फिजिकल होने के लिए मजबूर किया जाता है। अब ऐसे लोगों को एंट्री कौन देता है देश में? अंग्रेजों ने हमसे लूटा सामान बेचते बेचते अपना दिमाग भी बेच दिया था क्या? ऐसे लोगों को देश में डाल लेते हैं। ये खास तौर पर उन लड़कियों को निशाना बनाते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होती है, या फिर जिनके परिवार वाले उनका सही से ध्यान नहीं रख पाते। ग्रूमिंग गैंग के लोग पहले तो उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, उनके साथ घूमते हैं, वक्त बिताते हैं, महंगे महंगे कार्स में उन्हें पिकअप करने आते हैं, और एक बार जब उन लड़कियों का भरोसा जीत लिया जाता है तो फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आया जाता है। और फिर टोन धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब लड़की प्यार में आधी पागल हो चुकी है, उसे कैसे भी मूर्ख बनाया जा सकता है। और उस लड़की को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता कि कल तक वो जिस लड़की से इतना प्यार करती थी, जिसे वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी मानती थी, वो इतने दिन से उसका बस फायदा उठा रहा था। इन ग्रूमिंग गैंग द्वारा लड़कियों को डराया जाता है, बंदूक दिखाकर, तलवार दिखाकर, उनके सामने किसी जानवर को जिंदा मारकर उनके दिमाग में ये डर बैठाया जाता है कि अगर वो उनके साथ फिजिकल नहीं हुई या फिर उनका कहना नहीं मानी तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, या फिर उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ये चीजें सुनने में जितनी शर्मनाक लग रही है, असल में ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक और खतरनाक है। इंडिया टुडे ने इस ग्रूमिंग गैंग की कुछ रिपोर्ट्स भी अपने सर्वे में बताई। इनमें से एक केस में अरशद हुसैन नाम के एक 24 वर्षीय लड़के ने ये बहलाने फुसलाने वाला काम एक 14 साल की लड़की के साथ किया, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। इस काम में अरशद का भाई बशरत भी उसके साथ था, और उन्होंने एक नहीं बल्कि 50 लड़कियों के साथ ये सब काम किए थे, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। एक और स्टोरी इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कवर की, जो कि टेलफोर्ड शहर की है, जहां पर एक लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया। इमेजिन, ये यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हो रहा है। समाज के डर के मारे उस लड़की ने काफी लंबे वक्त तक इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं दी थी, और इसके बाद जब हिम्मत जुटाकर वो पुलिस के पास जाने लगी तो फिर उसे लगातार धमकियां मिलने लगी। उसे कहा गया कि अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो ये सेम हरकत आपकी बहन और आपकी माँ के साथ होगी और आपके घर को जला दिया जाएगा। ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों घटनाएं हैं जो यूके में आए दिन हो रही है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इसे छुपा रहा है और यूके की गवर्नमेंट भी इस पे अपनी आंखें बंद करके बैठी है। अब वेस्टर्न कंट्रीज एक नैरेटिव लेकर चलती है इंक्लूसिविटी का, कि सब एक जैसे ही होते हैं, इस पूरी दुनिया में सब लोग एक जैसे ही हैं, तुम लोग भेदभाव क्यों करते हो? क्या हुआ तो ये पाकिस्तान का आदमी है, ये भी तो हम जैसा ही है, जस्ट बिकॉज ये पाकिस्तान का है तो आप इसके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? अब ऐसे नैरेटिव पर चलने वाले देश ये कैसे बोल देंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग हमारी बहन बेटियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा छुपा कर उनको बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा बोल देंगे तो इनका इंक्लूसिविटी वाला फेक नैरेटिव फेल हो जाएगा। पाकिस्तान भी हम जैसा ही है, अजय घंटा। पाकिस्तानी और साउथ एशियन मुस्लिम्स में एक इनसिक्योरिटी है, एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो बार बार अपने आप को मुस्लिम प्रूव करने में लगे हुए हैं, कि बस अगर किसी को कन्वर्ट कर दिया तो एक मेडल तैयार है जो हमको टॉप मुस्लिम बना देगा। अरे प्रॉफिट मोहम्मद की जो लीनिएज है, जो उनका फैमिली जो आगे बढ़ रही है आज, उन लोगों ने भी समय के साथ अपने आप को अडेप्ट किया है। आज उनकी फोटोज आप देखिए, वो कहीं से भी आपको रूढ़िवादी नहीं लगेंगे।
और वो तो खुद प्रॉफेट मोहम्मद के परिवार के हैं। लेकिन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके मुसलमानों को बस वैसे ही रूढ़िवादी रहना है, क्योंकि अगर ये रूढ़िवादी रहेंगे तो ये टॉप मुस्लिम्स रहेंगे। अपनी बहन बेटियों को, पत्नियों को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ढककर रखना है और एक रेस में दौड़े रहना है कि सबसे तगड़ा मुस्लिम मैं। अब ऐसे माइंडसेट के लोग अपने देश में भरोगे तो आपको ऐसे ही इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जैसे यूके में देखने को मिल रहे हैं। यार साफ साफ है, यूके, पूरा यूरोप इजराइल के साथ आज खड़ा है और अब यहाँ के मुस्लिम, पूरे यूरोप के मुस्लिम फ्री पैलेस्टीन के झंडे लेकर घूम रहे हैं। तो लॉयल्टी कहाँ है? अब आप यूके के सिटीजन हो तो आपकी लॉयल्टी अपनी कंट्री के साथ होनी चाहिए, लेकिन इनकी लॉयल्टी किसके साथ है? अपने रिलीजन के साथ। अब ये ग्रूमिंग गैंग जैसी घटनाएं पूरे यूके में ही देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक शहरों में इनकी संख्या ज्यादा है। रोथरहैम नाम के शहर में पिछले 16 सालों में 1400 से भी ज्यादा लड़कियां इस ग्रूमिंग गैंग का शिकार हो चुकी हैं और वहीं टेलफोर्ड में पिछले 35 सालों में ऐसे 1000 से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं। चलो आप मुझे अंधभक्त बोल दीजिए, अगर आपके मन में मैं लगता हूँ कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ तो मुझे एंटी मुस्लिम बोल दीजिए, लेकिन एलोन मस्क जैसी बड़ी हस्ती इस मुद्दे पर अगर टिप्पणी कर रही है, ट्वीट कर रही है, तो इसका मतलब ये मुद्दा जरूरी है, ये मुद्दा बहुत सीरियस है। अब बोल दो एलन मस्क भी आरएसएस का बंदा है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि भारत का लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो लिबरल्स है, उनके हिसाब से भारत में जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन सब के पीछे आरएसएस का हाथ है। लेकिन मुझे ये बताओ कि बांग्लादेश में तो आरएसएस नहीं है, पाकिस्तान में तो आरएसएस नहीं है, फिर वहाँ मुस्लिम हिंदुओं को क्यों मारते हैं, क्यों जबरदस्ती कन्वर्ट करते हैं? इनका बस चले तो ये ग्रूमिंग गैंग के पीछे भी आरएसएस की ही साजिश बता देंगे, जैसे इन्होंने 26/11 के टाइम उस आतंकी हमले के पीछे भी आरएसएस की साजिश बता दी थी। एलन मस्क ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूके की कियर स्टारमर सरकार उन विक्टिम्स को न्याय नहीं दिलवा पा रही जो इन गैंग्स द्वारा फंसे हैं और ये गैंग खुलेआम अपने मंसूबे पूरे कर रही हैं। एलन मस्क ने कड़े शब्दों में ब्रिटिश सरकार की निंदा की और वहां के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को इसका दोषी ठहराया। तो अभी तक हमने ये देखा है कि ग्रूमिंग गैंग की सुर्खियां अचानक कहां से आई है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ग्रूमिंग गैंग लोगों की नजरों के सामने आया कैसे। तो ये बात है 2005 की, जब द टाइम्स नाम के न्यूज़पेपर ने ऐसी ही एक घटना को रिपोर्ट किया। फिर उसके 4 साल बाद 2009 में जर्नलिस्ट एंड्रयू नॉरफॉक ने इन केसेस की गिनती बढ़ते देखी और इन केसेस में एक पैटर्न नोट किया। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2011 से 2015 के बीच एक इन्वेस्टिगेशन की और इस इन्वेस्टिगेशन में जो सिमिलैरिटीज थी वो चौंका देने वाली थी, क्योंकि इन सारे केसेस में वही हो रहा था। लड़के छोटी उम्र की लड़कियों को अप्रोच करते थे, अपनी फैंसी गाड़ियां दिखाते थे, अपनी झूठी आइडेंटिटी दिखाते थे, उन्हें बेवकूफ़ बनाते थे, उनका भरोसा जीतते थे, फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आकर उनके साथ फिजिकल हो जाते थे और फिर उसके बाद उन्हें बड़े उम्र के आदमियों के पास भेज दिया जाता था। एक तरह से उन लड़कियों को बेच दिया जाता था। इन लड़कियों को अल्कोहल की और ड्रग्स की लत लगाई जाती थी, फिर नशे में उनके साथ फोर्सफुली दुष्कर्म किए जाते थे। मुख्य तौर पर रॉचडेल, ओल्डहैम और रोदरहैम में ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जहाँ पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सिटीजन की संख्या बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले ग्रूमिंग गैंग क्या है, इंटरनेशनल मीडिया को तभी पता चला था। अल जजीरा की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान मूल के जो ब्रिटिश सिटीजन हैं वो कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को उठाकर उन्हें बहला फुसलाकर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, और उसके बाद अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ उन्हें बेच देते थे। यानी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए वो इन लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे और इन दी एंड इन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन जैसे काले धंधे में घुसना पड़ता था, वो भी फोर्सफुली। इलीगल मीन से पैसा कमाना इस ग्रूमिंग गैंग का मेन मकसद रहा है। साथ ही साथ उन लड़कियों को ड्रग एडिक्ट बना दिया जाता था ताकि इनका ड्रग ट्रेड कनेक्शन और मजबूत हो जाए। तो इन सारी बातों से आप समझ गए होंगे ग्रूमिंग गैंग आज कितनी बड़ी समस्या है यूके की और वहाँ की लड़कियाँ इससे कितना परेशान हैं। लेकिन भारत के लिए ये इतना कोई सरप्राइजिंग नहीं था, हमारे लिए ये कुछ नया नहीं है। हम देश में ऐसी समस्या से ऑलरेडी जूझ रहे हैं और वो है लव जिहाद जैसी समस्या। यहाँ भी कुछ मुस्लिम लड़के अपनी नकली आइडेंटिटी दिखाकर या फिर अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कहीं और। उन्हें शादी का भरोसा दिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। अगर लड़की माने तो ठीक, नहीं माने तो कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी फ्रिज या किसी और मशीन में कटी दिखती है। भारत में कहे तो लव जिहाद, यूके में कहे तो ग्रूमिंग गैंग। कुछ लोगों के हिसाब से ये सब एक मकसद के तहत हो रहा है, क्योंकि सेम पैटर्न चाहे वो ग्रूमिंग गैंग का हो या फिर लव जिहाद गैंग का हो, ये लोग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। नकली आइडेंटिटी,
छोटी बच्चियों को फंसाओ, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कन्वर्ट हुए तो ठीक, आपकी बात माने तो ठीक, वरना उन्हें खत्म कर दो। यूके ने भले ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन भारत के कुछ मंत्री स्पेशली योगी आदित्यनाथ ऐसे मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखते हैं और भारत के कुछ लोग इस पर एक बिल भी चाहते हैं ताकि देश की बेटियां सुरक्षित रहे। उम्मीद है कि यूके की गवर्नमेंट भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले। और आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।